और एक मरतबा फिर से अपडेट करें आपको, शंडे मोड़ पर नादरा ऑफिस के करीब धमाका, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाका जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे में हुआ है। अभी अफसोसनाक खबर है, जिला बाजोड़ के सदर मकाम खार में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाका जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में हुआ है। साहब, पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही 20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के एक जलसे के अंदर, और सुनने में आया कि 50 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। और उन्होंने कहा था कि चाइना को उम्मीद है कि ये जो विजिट है ये इम्पोर्टेंट कंसेंसस लेकर आएगा दोनों मुल्कों की क़यादतों के दरमियान, और ये जो है ये अपग्रेड द डेवलपमेंट ऑफ सीपैक। अच्छा, ये हुकूमतों से, सियासी जमातों से कतई नजर, मैंने कल भी बात की थी ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रियासती। ऊपर से पाकिस्तान में तारड़ साहब इलेक्शंस भी आ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसका टेन्योर तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं। इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया चाइनीज़ वाइस प्रीमियर के लिए तारड़ साहब, लेकिन धमाके तो फिर भी हो रहे हैं। या सब इससे पहले जब योब गैरिसन पर हमला हुआ तो हमने अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया था। ये हालिया वाक़यात क्या पैगाम दे रहे हैं? और हम जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को जोरदार धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 44 लोगों की मौत की खबर आ रही है। रविवार 150 से ज्यादा लोग घायल बता जा रहे हैं। यह धमाका खैबर पख्तूनख्वा के बाजोर जिले की खार तहसील में हुआ। बताया जा रहा है कि धमाका उस वक्त हुआ जब जमीयत उलेमा इस्लाम फजल का सम्मेलन हो रहा था। इस घटने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया। अधिकारियों का कहना है इस धमाके में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। यह धमाका उस समय हुआ जब पाकिस्तान के वॉइस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, जिसके लिए 3 दिन के लिए इस्लामाबाद पूरा बंद कर दिया गया है। तो पाकिस्तान मीडिया की जानिब से क्या खबर आ रही है वो देखिए आप लोग, क्या कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है बाजोड़ में, और ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक ये जगह है। वो एरिया है कि जो दहशतगर्दी की जद में है। पाकिस्तान के काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जो दहशतगर्दी की जद में हैं। और वहीं पर यह है कि एक पॉलिटिकल रैली थी जिसके ऊपर हुआ, यानी एक आप कह सकते हैं गैदरिंग थी, पॉलिटिकल गैदरिंग, क्लैरिक्स की गैदरिंग थी। क्लैरिक्स इस लिए कि जिस पार्टी के ऊपर ये खुद कुछ धमाका हुआ है वो मौलाना फजलुर रहमान की, जो कि एक्सट्रीम राइटिस्ट या आप कह सकते हैं कि इस्लामिस्ट हैं समझे जाते हैं, उनकी रैली थी। और वहाँ पर तकरीरें हो रही थी, स्पीचेस हो रही थी, लेकिन वहाँ पर फिर ये धमाका हुआ। इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो मैं आप तक नहीं पहुँचा पाऊंगी। ज़ाहिर है किस तरह की वीडियो जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें इजाज़त नहीं देते कि हम आपको दिखाएं, और उसमें ये पता चल रहा है। इसमें इतनी बड़ा ये धमाका था कि 44 यानी 45 के करीब, तकरीबन इससे भी ज़्यादा आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि 45 से 50 के करीब जो लोग हैं उनके जाँ बहक होने की, उनके मारे जाने की ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सारी इशारे किया जा रहे हैं दुनिया में। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, दूसरा कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं रिफाइनरी की बात हो रही है ग्वादर के अंदर $10 बिलियन की, सऊदी अरेबिया बड़ा इंटरेस्टेड है और बड़ी मैच्योर हो रही है हमारी डीलें। एयरपोर्ट्स जो है वो ले रहा है, यूएई एयरपोर्ट्स लेगा। तो वो सारे जो लोग आएंगे वो किन हालात में आएंगे, कैसे आएंगे? और दूसरा, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, अफसोस के साथ कि कुछ लोग इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये इलेक्शन डिले करने के लिए धमाके कराए जा रहे हैं। कुछ ये भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। लेकिन इसमें चीमा साहब, सबसे अगर देखा जाए तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। और ये जो है ये आप इसको इस तरह से देखें कि इसके फौरन ही बाद जो है वो अफगानिस्तान से स्टेटमेंट आई, और उसमें अमारात इस्लामिया की तरफ से इस पर ताज़ियत भी की गई, और ये भी कहा गया कि वो इसकी मजम्मत भी करते हैं, और उन्होंने अपने आप को अलग किया अमारात इस्लामिया, क्योंकि आगे जाके देखें ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान ऑलरेडी माहदे हो चुके हैं, और वो ये सीपैक के अंदर अफगानिस्तान भी आगे जाके शामिल हो जाएगा। लेकिन और मैं यहाँ पे खास कर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। हम एज ए नॉट अ कंट्री वी आर गोइंग बैंकरप्ट, मैटर ऑफ फैक्ट हम एज ए सोसाइटी बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसके बैंकरप्ट किस तरह हो रहे हैं? हमारी इकदार खत्म होती जा रही है, हमने वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। एक सबसे बड़ी मिसाल जो मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरा वाकया है। रिजवाना एक 14 साल की बच्ची है जो कि एक जज, सिविल जज साहब, पहले भी एक जज साहब के घर में इस तरह का हादसा हुआ था, ये दूसरी दफा हुआ है। रिजवाना एक लड़की है, 14 साल की बच्ची। मैं समझता हूं कि उसको जिस तरीके से मारते रहे हैं और उसके सर के अच्छा फिर मार के उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, और उसके सर के जख्मों के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं, इन्फेक्शन हो चुका है, और पता नहीं बचती है या नहीं बचती। लेकिन उसके ऊपर एक और ज्यादती हुई। उन जज साहब की बीवी जो कि मुलजमा है, उनको बेल बिफोर अरेस्ट दे दी गई हाई कोर्ट की तरफ से। और ये पाकिस्तान के अंदर स्लेवरी, ये जो मैं इसको स्लेवरी कहूंगा, इस स्लेवरी के ऊपर IMF की नजर क्यों नहीं पड़ती है?
इस स्लेवरी के ऊपर ह्यूमन राइट्स वालों की नजर क्यों नहीं पड़ती है? इस स्लेवरी के ऊपर अमेरिकन एम्बेसडर की और ब्रिटिश एम्बेसडर की क्यों नजर नहीं पड़ती है? और इसी स्लेवरी के ऊपर हमारा एचिसन से पड़ा, बाहर का पड़ा एक नवाबजादा जो इस वक्त सियासी जज है, उसने सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया? इन्फॉर्मेशन आई है उसमें एक बड़ी आप कह लें ब्रेक थ्रू हुआ है, या इसको जैसे भी देख लें कि बाजोड़ में जो JUI जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के कन्वेंशन में जो खुद कुछ धमाका हुआ है, जिसमें कि जो उनका मकामी अमीर है, जो लीडरशिप है, उसमें उनके समेत 40-45 से ज़्यादा अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इसमें दाइश के जो है वो निकला है, यानी दाइश का हाथ नज़र आ रहा है कि इसके पीछे कलदम तंजीम दाइश मुलव्विस है। एग्जैक्टली कौन है ये तो ज़ाहिर है मैं आपको खबर बता रही हूँ जो कि पाकिस्तान के मीडिया में पब्लिश हो रही है इस वक्त। इसमें कहा गया बाजोड़ धमाके में कलदम तंजीम दाइश मुलव्विस है। ये जो पहली इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके मुताबिक ये पता चला है। इसमें जो JUI के जो लोग हैं, मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और काफ़ी लोग जो इसमें शामिल थे जो जहाँ हुए उनके नाम आए हैं। और फिर कहा यह गया कि तकरीबन 10 किलो बारूदी मवाद, यानी कि जो वो मटेरियल इस्तेमाल किया गया 10 kg से ज़्यादा। तभी तो देखिए ना कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। और इसमें मतलब वो जो कुछ बताते हैं कि बाल बेरिंग मिले, ये मिला, इस तरीके से ये तैयार किया गया। जो वहाँ से चीज़ें मिलती हैं उससे पता चलता है कि क्या किस तरीके से ये तैयार किया गया सब कुछ। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि इसमें कलदम तंजीम दाइश जो है वो मुलव्विस है। और पुलिस का कहना है कि खुद कुछ हमलावर के मुतालिक मालूमात हासिल की जा रही हैं, जबकि धमाके की जगह की जियो फेंसिंग भी जारी है। और इसके अलावा जो डिस्पोजेबल यूनिट है वो तमाम जो टीमें हैं वो उस जगह पर मौजूद हैं। और वो जाहिर वो तो सब कुछ हो चुका, अब जब हम आपको ही बता रहे हैं रात भर में वो सब कुछ हो चुका। CCTV फुटेजेस जो हैं वो भी अब जारी हो रही हैं और हासिल की जा रही हैं। इसमें तमाम जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर और जितने भी लोग हैं, मिलिट्री और सिविल लीडरशिप, सबकी तरफ से इसको कंडेम किया गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका मतलब कंडेम करने से वो तो होना ही था, जाहिर है पूरी दुनिया ही कर रही है, सभी करेंगे इसके ऊपर। लेकिन इससे एक तो ये पता चलता है कि दाइश की मौजूदगी है पाकिस्तान में, हमारे यानी जो मुल्क जो उसकी वो आप कोई भी इलाका उसके कई एक इलाकों में वहाँ पर जहाँ हम ये कहते हैं कि तालिबान। अब देखिए वो जो एरिया है जो बताया जाता है उसमें एक तो ये कि अफगानिस्तान का बॉर्डर, और फिर उसमें ये भी कहा जाता है कि जो कलदम TTP है उसका भी वहाँ पर है काफ़ी असर रसूख, यानी वहाँ पे वो जमे हुए हैं, वो कोई ये भी बात है। फिर जो हालात है दोनों मुल्कों के वो भी आप जानते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो दाइश है वो वहाँ पर भी है एक्टिव। अफगानिस्तान के अंदर जो ग्रुपिंग है, जो ग्रुप्स हैं, उसमें ना सिर्फ ये कि कलदम TTP बल्कि उसके अंदर दाइश और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसकी बिना पर कहा जाता है कि बहुत बड़ी वहां पर तो आप लोगों ने देखा भाई पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी तबाही आ चुकी है। यानी कि भाई इलेक्शन नजदीक है, उधर शहबाज शरीफ का भाई 14 अगस्त को है आखिरी दिन होगा, यानी कि सरकार से वो उस दिन निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भी कहा भी जा रहा है कि भाई पाकिस्तानी है जो इलेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप तक जितना भी आप देखते आए कि भाई शहबाज शरीफ ने पूरा पाकिस्तान मुट्ठी में कर रखा है। वो कैसे इमरान खान की जो रैलियां हुई थी, इमरान खान इतना हाईलाइट हो चुका था पाकिस्तान में तब, यानी कि उसको किस तरीके से किस अच्छे तरीके से दबा दिया गया और पाकिस्तानियों के ऊपर यानी कि जो भी उसके समर्थक थे, जो उसके MNP से MLA से, उसको निकाल कर सभी को शहबाज शरीफ की पार्टी में शामिल कर दिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया है। जो आर्मी हेडक्वार्टर में 9 तारीख को तोड़फोड़ की गई थी, उसके दौरान जितने भी थे सभी के सभी पर मुकदमे चल रहे हैं। इमरान खान आज भी जेल तारीखें भुगत रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब का सब प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की पार्टीज है उसकी तरफ से दिख रहा है होता हुआ। दूसरी तरफ जो भाई पाकिस्तान के अंदर फिलहाल चाइना के डिप्टी PM आए हैं, में भी उनके लिए 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है पूरा। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई इस्लामाबाद में भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, यानी कि 3 दिन तक वहां कुछ नहीं होगा। आप लोग क्या कमेंट में रखे? जय हिंद, जय श्री राम।